नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने जब कभी भी राम कथा सुनी होगी तो आपका दिल एक खास प्रसंग पर जरूर दुखा होगा और वो प्रसंग था अचानक श्री राम का वनवास चले जाना और अयोध्या का राज उनसे छिन जाना। इसके लिए सारा संसार सिर्फ और सिर्फ कैकेयी को दोषी ठहराता है। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सिंपल सी है कि कैकेयी ने मंथरा दासी के कहने पे 2 वरदान दशरथ जी से मांग लिए और श्री राम जो कल तक अयोध्या के युवराज बनने जा रहे थे उन्हें 14 साल का वनवास मिल गया? या फिर इस कहानी के अंदर बहुत सारे ऐसे मोड़ हैं जिन पर हमने शायद गौर नहीं किया है। लेकिन अगर आप वाल्मीकि रामायण को ठीक से पढ़ें, जो संसार की सबसे पुरानी राम कथा है और इसे महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के जीवन काल में ही लिखा था, तो आपको बहुत सारे ऐसे नए फैक्ट्स मिलेंगे जिसके बाद आप भी ये कहेंगे कि ये बात इतनी सिंपल नहीं थी कि श्री राम को वनवास भेजने के लिए सिर्फ कैकेयी और मंथरा ही दोषी थे, बल्कि इसमें श्री राम के पिता दशरथ जी की भी कई ऐसी गलतियां थी या कहें भूमिका थी जिसकी वजह से अयोध्या के अंदर राजगद्दी को लेकर इतना बड़ा महाभारत मच गया था। आज हम वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोकों के आधार पर कुछ बातों पर गौर करेंगे, जिसमें पहली बात ये है कि क्या सच में राम जी का ही उस गद्दी पर हक था या फिर उस सिंहासन पर भरत जी का अधिकार उनके जन्म से पहले ही तय हो चुका था। और कैकेयी ने जब ये देखा कि उनके पति दशरथ जी ने अपना एक ऐसा वचन नहीं निभाया है जो उन्होंने कैकेयी के पिता को दिया था, तब जाकर कैकेयी ने मजबूरी में ये कदम उठाया। अगर दशरथ जी ने वो वचन निभाया होता तो भरत तो राजगद्दी पर बैठते, लेकिन श्री राम को 14 वर्ष के वनवास का दुख कभी नहीं भोगना पड़ता और ना ही सीता जी के अपहरण की नौबत आती और न ही सीता जी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता और न ही आखिर में श्री राम जी माता सीता का त्याग करते। ये सब कुछ नहीं हुआ होता अगर दशरथ जी ने एक वचन का पालन कर लिया होता। तो आखिर वो वचन क्या था, इसके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। गीता प्रेस के द्वारा छपी वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 107वें सर्ग के इस 30वें श्लोक को पहले देखिए। पुरा भ्रातः पिता न स मातरम ते समुद्वहन मातामहे क्षमा शोषित राज्य शुल्कम उत्तमम। इस श्लोक में श्री राम जी अपने छोटे भाई भरत जी को एक राज की बात बताते हुए कह रहे हैं कि भाई, आज से बहुत पहले की बात है, पिताजी का जब तुम्हारी माताजी यानी कैकेयी से विवाह हुआ था, तभी पिताजी ने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की उत्तम शर्त कर ली थी। ये प्रसंग उस वक्त का है जब भरत जी श्री राम के पास चित्रकूट में मिलने के लिए आते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप ही हमारे कुल के सबसे बड़े पुत्र हैं और परंपरा के अनुसार सिंहासन पर आपका ही अधिकार है, इसलिए आप अयोध्या वापस लौट जाइए और सिंहासन को स्वीकार कर अयोध्या के राजा बनिए। लेकिन धर्म की मूर्ति श्री राम भरत को राज की ये बात बताकर सिंहासन पर बैठने से मना कर देते हैं। इस श्लोक में श्री राम राज्य शुल्क के द्वारा विवाह रीति के बारे में बताते हैं। यहाँ राज्य शुल्क का अर्थ ये होता है कि पिता इस शर्त पर अपनी बेटी का हाथ किसी पुरुष के हाथ में दे देता है जब वो ये शर्त करवा लेता है कि उसकी बेटी से उत्पन्न हुआ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे महाभारत में भीष्म पितामह के पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह सत्यवती के मल्लाह पिता ने इस शर्त पर किया था कि सत्यवती का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा, न कि भीष्म। भीष्म पितामह ने इसी शर्त के विषय में जब सुना तो उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी। राज्य शुल्क के द्वारा विवाह और दौहित्र परंपरा के अनुसार अपनी बेटी का विवाह करना एक प्राचीन परंपरा थी। दौहित्र परंपरा के अनुसार कोई पिता अपनी बेटी का विवाह किसी पुरुष के साथ इस शर्त पर करता है कि उसकी संतानों पर उसके पिता का अधिकार होगा और बेटी की संतानें पिता के कुल की ही मानी जाएगी। ऐसा विवाह राक्षस सुमाली ने अपनी बेटी कैकसी का विश्रवा से करवाया था, जिसकी वजह से कैकसी के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण आदि अपने पिता विश्रवा नहीं बल्कि अपने नाना सुमाली के वंश से कहे गए, जो राक्षस माने गए, न कि ऋषिपुत्र।
तो अब सवाल ये भी उठता है कि जब दशरथ जी ने कैकई के पिता को ये वचन दे ही दिया था कि कैकई की होने वाली संतान ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगी, तो फिर आखिर राजा दशरथ ने क्यों भरत की जगह श्री राम को अयोध्या का राज्य देने का फैसला किया? तो एक सामान्य सी वजह यही है कि श्री राम दशरथ जी के सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए उनका राजा बनना परंपरा के अनुसार सही था। तो ये सवाल भी उठता है कि क्या अयोध्या में सदा सदा के लिए इस परंपरा का पालन किया जाता था? लेकिन अगर गौर से देखें तो इस परंपरा का पालन तो किया जाता था, लेकिन इसके पहले राजा को इसकी अनुमति प्रजा से लेनी होती थी। अगर प्रजा ने इसकी अनुमति नहीं दी तो फिर राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो छोड़िए, अपने किसी पुत्र को भी राजा नहीं बना सकता था। वाल्मीकि रामायण में ही श्री राम के पूर्वज राजा सगर का उदाहरण हमारे सामने आता है। इसमें यह बताया जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, जिसमें उनका ज्येष्ठ पुत्र असमंज था, लेकिन वो एक अत्याचारी राजकुमार था और वो अयोध्या के नागरिकों के बच्चों को सरयू में डुबोकर मार डालता था। तब जनता ने जाकर राजा सगर से असमंज की शिकायत की और विरोध प्रदर्शन किया, तो राजा सगर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंज को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कि अपने किसी भी दूसरे पुत्र को राजा नहीं बनाया था, क्योंकि राजा सगर के बाकी पुत्र भी अहंकारी थे। इसलिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्र को छोड़कर अपने ज्येष्ठ पौत्र राजा अंशुमान को राजा बनाया था। इसलिए राजा के पास ये अधिकार तो था कि वो अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा बना सकता था, लेकिन वो ऐसा तभी कर सकता था जब उसके पास नागरिकों की सम्मति हो। नागरिकों की सहमति के बिना वो भी ऐसा नहीं कर सकता था। तो ये तो तय था कि राजा को नागरिकों की सहमति लेनी ही पड़ती थी, लेकिन इसके अलावा दशरथ को कैकई के पिता को दिए गए वचन को निभाने के लिए एक और शर्त से गुजरना होता कि कैकई का होने वाला पुत्र ही घर का सबसे बड़ा बेटा हो, यानी भरत का जन्म श्री राम से पहले होना चाहिए था। तो भरत तो ज्येष्ठ पुत्र थे नहीं। दूसरे नागरिकों के बीच श्री राम की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा थी। श्री राम के सामने तो जनता दशरथ को भी राजा के रूप में देखना नहीं चाहती थी। तो जब जनता ही चाहती थी कि श्री राम ही राजा बने और राम दशरथ जी के सबसे बड़े पुत्र भी थे, तो फिर दशरथ जी कैसे कैकई के पिता को दिए वचन का पालन करते, क्योंकि उनके पास तो विकल्प बहुत ही सीमित हो गए थे। अब सवाल ये भी उठता है कि राजा दशरथ ने कैकई के पिता को ये वचन दिया था कि कैकई का बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, तो फिर भरत का जन्म श्री राम के बाद क्यों हुआ? क्या इसके पीछे भी दशरथ जी की कोई योजना थी? हम वाल्मीकि रामायण से ये तो जानते हैं कि कैकई राजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी और वो दशरथ के साथ ही एक महल में रहती थी, जबकि कौशल्या जी को लगभग दशरथ जी ने अकेले छोड़ दिया था। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हमने तो टीवी सीरियल्स में देखा है कि कौशल्या जी सबसे बड़ी रानी थी और दशरथ जी की सारी पत्नियों के बीच बहनों जैसा प्रेम था। वाल्मीकि रामायण को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि दशरथ जी की रानियों के बीच, और वो भी खासकर कौशल्या जी और कैकई के बीच तनातनी चलती रहती थी। इसको लेकर वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में आपको कई श्लोक मिलेंगे, लेकिन मैं आपके सामने कुछ श्लोकों को रखता हूँ। इस श्लोक को देखिए। जब मंथरा कैकई को ये बता रही है कि उसने कौशल्या के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है और अगर श्री राम राजा बन जाएंगे तो कौशल्या राजमाता बनेगी और इसके बाद वो कैकई से अपने पुराने वैर का बदला ज़रूर लेगी। चलिए इस श्लोक को पढ़ते हैं। दर्पा निराकृता पूर्वम त्वया सौभाग्यवत्तया राम माता सपत्नी ते कथम वैरम न यापयेत। अयोध्या कांड के 8वें सर्ग के इस श्लोक में मंथरा कैकई को याद कराते हुए कहती है कि तुमने अपने पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिसका निरादर किया था, वही तुम्हारी सौत श्री राम की माता कौशल्या पुत्र की राज प्राप्ति से परम सौभाग्यशालिनी हो उठी है और अब तुमसे वो अपने पुराने वैर का बदला क्यों नहीं लेगी। अब कुछ इन श्लोकों को भी देख लेते हैं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दशरथ की रानियों के बीच कितने गहरे मतभेद थे। जब श्री राम वनवास के लिए जाते वक्त अपनी माँ कौशल्या जी के पास जाते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि भरत राजा बनेंगे और वो 14 साल के लिए वन में रहेंगे, तो कौशल्या जी किस प्रकार अपने दुख को प्रकट कर अपनी बुरी स्थिति के बारे में बताती हैं। तो चलिए अयोध्या कांड के 20वें सर्ग के इन श्लोकों को पढ़ते हैं। न दृष्ट पूर्वम कल्याणम सुखम वापति पौरुषे अपि पुत्रे विपश्येय मिति रामा स्थितम मया।
कौशल्या जी श्री राम जी से कहती कि बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो सुख या कल्याण प्राप्त होना चाहिए था वह मुझे पहले कभी देखने को नहीं मिला। मैं सोचती थी कि पुत्र के राज्य में मैं वह सब सुख देख लूँगी और मैं इसी आशा से अब तक जीती रही हूँ। इसके बाद भी कौशल्या का दुख खत्म नहीं होता। वो अगले श्लोक में कहती हैं, सा बहुन्य मनोज्ञानी वाक्यानि हृदय छिदाम अहम शोष्ये सपत्नी नाम वाराणा परासती। इस श्लोक में कौशल्या जी श्री राम जी से कह रही हैं कि बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली छोटी सौतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। यानी अगर श्री राम वन को चले गए तो कौशल्या जी को अपनी सौतों के बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि उनके साथ हमेशा से होता रहा है। यही बात कौशल्या जी श्री राम से एक और श्लोक में कहती हैं, त्वयि सन्निहिते अप्येव महमासम निराकृता किं पुनः प्रोषिते तात ध्रुवम मरणमेव ही। कौशल्या श्री राम जी से कहती हैं कि तात, तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सौतों से तिरस्कृत रही हूँ कि फिर तुम्हारे प्रदेश जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरना ही निश्चित है। यहाँ तक कि कौशल्या जी ये भी बताती हैं कि दशरथ जी उनसे कितना बुरा व्यवहार करते रहे हैं, उसके बारे में भी श्री राम को बताते वो कहती हैं कि अत्यंतम निगृहीतास्मि भर्तुर्नित्यं सम्मता परिवारेण कैकेय्याः समावाप्यथ वावरा। कौशल्या जी कहती हैं कि पति की ओर से मुझे सदा ही अत्यंत तिरस्कार ही मिला है, कभी प्यार और सम्मान प्राप्त ही नहीं हुआ है। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर या उससे भी गई बीती समझी जाती रही हूँ। अगर भारत राजा बन गए तो कौशल्या जी की क्या दशा हो सकती है। इस पर भी वो श्री राम जी से कहती हैं कि यो ही मां सेवते कश्चिदपि वाप्य निवर्तते कैकेय्या पुत्र मनिवीक्ष्य सजो नाभिभाषते। कौशल्या जी श्री राम जी से कहती हैं कि जो कोई मेरी सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता है वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। यहाँ तक कि स्वयं दशरथ जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने सदा सदा कौशल्या के साथ बुरा व्यवहार किया था। राजा दशरथ कैकेयी के सामने उसे फटकारते हुए कहते हैं, यदा यदा च कौशल्या दासीव च सखीव च भार्यावद भगिनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति सततं प्रिय कामा मे प्रिय पुत्रा प्रियं वदा न मया सत्कृता देवी सत्कारा हर्य कृते तव। दशरथ जी कहते हैं कि हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता बनकर मेरा प्रिय करने की इच्छा से जब भी मेरी सेवा में आती थी, तब मैं उस सत्कार पाने योग्य देवी का भी तेरी वजह से कभी सत्कार नहीं करता था। तो इतने सारे श्लोकों को बताने से मेरा मतलब यही था कि दशरथ की रानियों के बीच आपस में सौत डाह थी, यानी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। खासकर कौशल्या जी और कैकेयी के बीच आपस में रंजिश तो थी ही। तो ऐसे में कौशल्या जी के जीवन की एकमात्र कामना यही थी कि किसी तरह श्री राम राजा बने ताकि उनके जीवन के दुख खत्म हो सके। लेकिन जहाँ तक श्री राम की बात है, उनके अंदर कैकेयी को लेकर किसी प्रकार की कोई कटुता नहीं थी। वो तो अपनी माँ को जितना सम्मान देते थे, जितनी सेवा करते थे, उससे कहीं अधिक वो कैकेयी को सम्मान देते थे। यह बात कैकेयी कई स्थानों पर वाल्मीकि रामायण में कहती भी हैं। इससे श्री राम का राजा बनना कैकेयी के लिए प्रॉब्लम था ही नहीं। दरअसल इस सारी प्रॉब्लम की एक ही वजह थी और वो थी कौशल्या और कैकेयी के बीच की आपसी अनबन। और इसी अनबन को कैश किया मंथरा ने, जिसका परिणाम श्री राम के वनवास के रूप में दिखा। और इस अनबन के बीच दशरथ जी का क्या रोल था, इसे भी जानना चाहिए, क्योंकि दशरथ जी के बारे में वाल्मीकि रामायण में कई स्थानों पर लिखा गया है कि वो कैकेयी के वश में फंसे हुए थे, कैकेयी के क्रोध से डरते भी थे। एक तो कैकेयी की उम्र बहुत ही कम थी, दूसरी कैकेयी अद्भुत सुंदर थी और राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो कैकेयी की बात को टाल नहीं पाते थे। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी वाल्मीकि रामायण से पता लगती हैं कि खुद दशरथ जी भी नहीं चाहते थे कि कैकेयी का बेटा राजगद्दी पर बैठे, भले ही उन्हें कैकेयी के पिता को ऐसा वचन दिया था, उस वचन का उनको पालन ना भी करना पड़े। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसे जानने के लिए कुछ बातों को हमें सिलसिलेवार ढंग से समझना होगा। ये सही बात है कि विवाह के पहले कैकेयी के पिता को उन्होंने वचन दे दिया था, लेकिन जब दशरथ जी ने संतान प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया था
और आखिर में जब पुत्र कामेष्ठी अनुष्ठान से वो खीर निकला तो दशरथ जी ने उस खीर का आधा भाग उन कौशल्या को दे दिया जिनकी स्थिति रानियों में कमज़ोर थी। इसके बाद खीर का जो आधा हिस्सा बच गया उसके भी उन्होंने दो भाग कर दिए। एक हिस्सा सुमित्रा जी को दे दिया और इसके बाद जो खीर का हिस्सा बच गया उसके भी उन्होंने दो भाग कर दिए और उसका एक हिस्सा ही उन्होंने कैकेयी को दिया। फिर एक हिस्सा जो बच गया था उसे उन्होंने फिर से सुमित्रा जी को दे दिया। यानी जहाँ कौशल्या जी को खीर का आधा हिस्सा मिला, कैकेयी को बाकी बचे आधे हिस्से का भी आधा ही मिला और सुमित्रा जी को खीर के दो हिस्से मिले। मतलब दशरथ जी ने सबसे कम हिस्सा कैकेयी को ही दिया था। तो क्या दशरथ जी ने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि सबसे ज़्यादा हिस्सा कौशल्या को मिले और उनसे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र प्राप्त हो और किसी भी स्थिति में कैकेयी को पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति हो ही न सके? ऐसा हो सकता है कि दशरथ जी ने यह भविष्य देख लिया हो कि क्रोधी माँ की क्रोधी बेटी कैकेयी का बेटा अगर राजा बन गया तो कैकेयी राजमहल में राजमाता बनेगी और इसके बाद दशरथ जी की 350 रानियों की ज़िंदगी हेल हो जाएगी। लेकिन संभवतः कैकेयी उस वक्त इस पूरे गेम को समझ नहीं पाई और दशरथ जी ने पहले से ही इस बात की भूमिका बना ली थी कि कम से कम अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए जो पहली शर्त हो उसके मुताबिक कौशल्या का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने। और हो सकता है कि दशरथ जी ने ऐसा किया हो कि वो भविष्य में कैकेयी के पास से मुक्त भी होना चाहते हो। लेकिन जब श्री राम का जन्म हुआ और धीरे धीरे वो बड़े होने लगे और वो सबके प्रिय बन गए, यहाँ तक कि कैकेयी भी भरत से ज़्यादा श्री राम को प्रेम करने लगी, क्योंकि श्री राम का स्वभाव ही ऐसा था कि वो अपनी सभी माताओं के बीच बराबर का व्यवहार करते थे और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। कैकेयी को तब भी यह भरोसा रहा था कि भले ही दशरथ जी ने उसके साथ गेम किया हो, लेकिन श्री राम अगर राजा बनेंगे तो वो भरत को बाद में अपनी गद्दी ज़रूर सौंपेंगे। तभी तो वो मंथरा से भी यही कहती है कि भरतश्चापि रामस्य ध्रुवम वर्ष शतात परम पितृपैतामहं राज्यम वापस्यति नरशर्भः। कैकेयी इस श्लोक में मंथरा को ये कहती है कि श्री राम की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष के बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पिता और पितामहों का राज्य मिलेगा। लेकिन ये ऐसा होना या ना होना सिर्फ दशरथ या श्री राम की इच्छा पर निर्भर नहीं था, क्योंकि सनातन धर्म में राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रजातांत्रिक रहा है। इसमें जनता की सहमति के बिना कोई भी राजा नहीं बन सकता है। तो यहीं पर दशरथ जी ने अपने और जनता के सर्वप्रिय श्री राम को राजा बनाने के लिए एक और रणनीति बनाई। जब उन्हें ये लगने लगा कि श्री राम को जनता राजा बनाना चाहती है और राम ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते परंपरा के अनुसार भी राजा बनने के योग्य हैं, तो उन्होंने कैकेयी के पिता को दिए वचन से बचने के लिए सबसे पहले भरत जी को ही अयोध्या से बाहर उनके नाना अश्वपति जी के घर भेज दिया। अयं कैकेय राजस्य पुत्रो वसति पुत्रक त्वाम नेतु मागतो वीरो युधा जिन्मातुल स्तव। दशरथ जी प्यार से भरत जी से कह रहे हैं कि बेटा, ये तुम्हारे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। इसके बाद भरत जी अपने मामा के साथ उनके राज्य चले जाते हैं और कैकेयी दशरथ जी की इस रणनीति को एक बार फिर से समझने में भूल कर जाती है। लेकिन दशरथ जी की इस रणनीति को मंथरा ने समझ लिया था, इसलिए वो कैकेयी को दशरथ जी के कहने पर अपने पुत्र को मामा के घर भेजने पर फटकारती भी है। बाल एव तु मातुल्यम भर्तो नायितवया सन्निकथार्च सौहार्द जायते स्थावरेश्ववा। मंथरा कहती है कि छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को अपने मामा के घर भेज दिया, निकट रहने पर सौहार्द उत्पन्न होता है। यह बात स्थावर योनियों यानी पेड़ पौधों में भी देखी जाती है। मंथरा कैकेयी को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर भरत यहाँ होते तो शायद दशरथ जी उनके यहाँ निकट रहने पर उनके साथ कोई भी गलत नहीं करते, क्योंकि भरत जी के प्रति भी उनका प्रेम साथ रहने से बढ़ता और हो सकता है कि फिर वो शायद आधा राज्य तो कैकेयी के पिता के वचन का पालन करने के लिए भरत को दे ही सकते थे। लेकिन ये तो तय है कि भरत जी को मामा के घर भेज दशरथ जी ने अपनी एक और रणनीति को सफल कर लिया और धर्म की मूर्ति और जनता के प्रिय अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को राजा बनाने का प्लान आसान कर लिया। क्योंकि अगर श्री राम को वो राजा नहीं बनाते तो एक तो श्री राम के बड़े बेटे होने की वजह से परंपरा के अनुसार उनके राजा बनने का अधिकार के साथ न्याय नहीं होता, दूसरे दशरथ जी जानते थे कि राम को राजा नहीं बनाने से जनता विद्रोह कर देगी, इसलिए धर्म और राजनीति दोनों
उनके कैकेयी के पिता को दिए गए वचन से ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब बस बचा था तो जनता, मंत्रियों और दूसरे सम्मानित राजाओं की राय लेना, जो इक्ष्वाकु वंश की परंपरा का हिस्सा था। तो दशरथ जी ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वो एक ऐसी सभा बुलाए जिसमें नागरिकों के अलावा उनके मंत्री और दूसरे देश के राजा लोग भी शामिल हों। नाना नगर वास्तव्यान पृथ्व जानपदानपि सम्मानिनाय मेदिन्याम प्रधानान पृथ्वीपतिः। इस श्लोक में कहा गया है कि उन भूपाल यानी राजा दशरथ ने अलग अलग नगरों में निवास करने वाले प्रधान पुरुषों और अन्य जनपदों के राजाओं को भी मंत्रियों के द्वारा अयोध्या में बुलवा लिया। लेकिन यहाँ इसके बाद के श्लोक में राजा दशरथ जो करते हैं वो चौंकाने वाला है। न तो कैकेय राजानम जनकम वा नराधिपः त्वरया चानयामास पश्चातो शोष्यतः प्रियम। इस श्लोक में वाल्मीकि एक सूचना देते हैं कि राजा दशरथ ने कैकेयी, नरेश यानी भरत के नाना और मिथिला के राजा जनक जो सीता जी के पिता थे उनको नहीं बुलाया। उन्होंने सोचा कि वो इस प्रिय समाचार को बाद में सुन लेंगे। वाल्मीकि जी ने सिर्फ इन दो राजाओं को न बुलाने को लेकर खास तौर पर एक श्लोक डाला है, तो इसका ज़रूर कोई गहरा मतलब होगा। शायद दशरथ जी जानते होंगे कि अगर भरत के नाना कैकेय राज अश्वपति को श्री राम के राजा बनाने के प्लान के बारे में खबर मिल गई तो हो सकता है कि वो यहाँ आकर उन्हें अपने वचन की याद दिलाते और भरत जी को भी अयोध्या में ले आते, तो इससे श्री राम के राज्याभिषेक के प्लान को लेकर दुविधा की स्थिति हो जाती। क्योंकि एक तो श्री राम परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र होने की वजह से युवराज पद के अधिकारी थे और दूसरे जनता भी वहाँ मौजूद होती जो श्री राम का ही समर्थन करती। इससे हो सकता है कि दशरथ जी के कैकेयी के पिता को दिए वचन की बात भी खुल जाती और सारा मामला गड़बड़ हो जाता। जनक जी को भी न बुलाने की वजह यही रही होगी कि वो कैकेयी को बाद में समझा सकते थे कि सिर्फ उनके पिता को ही नहीं बुलाया बल्कि सीता के पिता को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। एक और बात कि अगर जनक और कैकेयी के पिता दोनों ही इस सभा में उपस्थित होते तो कैकेयी राज और जनक के बीच युद्ध की स्थिति आ सकती थी, क्योंकि एक तो जनक धर्मपरायण राजा थे और वो ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाने का समर्थन करते, दूसरे श्री राम उनके सबसे प्रिय दामाद भी थे। इसलिए इन दो पॉइंट्स पर दशरथ जी, कैकेयी के पिता और सीता जी के पिता के बीच मामला गड़बड़ हो जाता। इसलिए दूसरे स्टेप में भी राजा दशरथ जी सफल हो जाते हैं और एक और टकराव को टाल देते हैं। अब तीसरे स्टेप में दशरथ जी नागरिकों को ये बताते हैं कि वो राम जी को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन दशरथ जी ये भी कहते हैं कि जनता क्या सोचती है इस पर भी राय दे। हमें वाल्मीकि रामायण के इन श्लोकों को जरूर देखना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि सनातन हिंदू धर्म परंपरा में राजा निरंकुश या तानाशाह नहीं होता था, बल्कि वो जनता की मर्जी के बिना कोई काम नहीं कर सकता था। दशरथ जी ने सभा में बैठे सम्मानित नागरिकों, मंत्रियों और राजाओं से पूछा, सो अहम विश्रामिच्छामि पुत्रम कृत्वा प्रजाहिते सन्निकृष्टानिमान सर्वानुमान्य द्विजर्षभान् अनुजातो हि मां सर्वगुणैः श्रेष्ठो ममात्मजः पुरंदरसमो वीर्ये रामः परपुरंजयः। दशरथ जी कह रहे हैं कि यहाँ पास बैठे हुए इन संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र को नियुक्त करके मैं अब राज्यकाल से विश्राम लेना चाहता हूँ। मेरे पुत्र राम मेरी अपेक्षा गुणों में श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले राम बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हैं। श्री राम के नाम को प्रस्तावित करने के बाद दशरथ जी लोगों से उनकी सम्मति लेते हुए पूछते हैं कि यदिदं मे अनुरूपार्थम मया साधु सुमंत्रितम भवन्तो मे अनुमन्यतां कथम वा करवाण्यहम यद्यपेशा मम प्रीतिर्हित मन्यद विचिन्तयताम् अन्य मध्यस्थ चिंता तो विमर्दाभ्यधिकोदया। दशरथ जी कहते हैं कि यदि मेरा प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल लगे और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दे अथवा ये बताएं कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। यद्यपि राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, फिर भी इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग सोचे, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक तरफा विचार करने वाले पुरुष से ज़्यादा बेहतर होता है। दशरथ जी ने जैसे ही ये प्रस्ताव रखा तो पहले तो वहाँ मौजूद राजाओं ने उनका समर्थन कर दिया।
इसके बाद जनता ने क्या किया ये भी देखिए। स्निग्धो अनुनाद संसज्ञे ततो हर्ष मिरित जनो घोध घुष्ट सन्नादो मेदिनीम कंपय निव। यानी इसके बाद समस्त जनता की स्नेहमयी हर्ष ध्वनि सुनाई पड़ी। वह इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कंपाती हुई जान पड़ी। इसके बाद जनता की राय जानकर वहां बैठे लोगों ने श्री राम के नाम पर सहमति बनाई। यहाँ तक कि दशरथ जी ने एक बार और जनता और वहाँ के लोगों के मन को टटोलने की कोशिश करते हुए ये भी पूछा, कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी अनुशासति भवन्तो दृश्मिच्छन्ति युवराजम महाबलम। यानी मैं तो धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का पालन कर ही रहा था, फिर आप लोगों ने मेरे होते हुए भी महाबली राम पुत्र को युवराज के रूप में क्यों चुनने की इच्छा जाहिर की। तो दशरथ के इस प्रश्न के बाद वहाँ बैठे नागरिक और प्रधान लोग श्री राम के गुणों का ऐसा वर्णन करते हैं कि उसे बताने के लिए भी एक अलग से एपिसोड बनाना पड़ जाएगा। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जनता और दूसरे प्रधान लोगों की सहमति लेने के बाद दशरथ जी ने अपनी आखिरी रणनीति पर क्या काम किया और वो अपने प्लान को फुल प्रूफ बनाने के लिए कुछ और बातें करते हैं। तो सबसे पहले वो 24 घंटे से भी कम समय में श्री राम का राज्याभिषेक का प्लान करते हैं और अपने मंत्रियों और पुरोहित वशिष्ठ और वामदेव जी को तुरंत सारी तैयारियां करने के लिए कह देते हैं। दूसरे वो श्री राम को तुरंत अपने पास बुलाते हैं और उन्हें ये सूचित करते हैं कि वो कल ही उनका युवराज के पद पर राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। इस सूचना को तुरंत कौशल्या जी के पास भी भेज दिया जाता है कि कल राम को युवराज बनाया जाएगा। लेकिन इस दौरान दशरथ जी के अंदर एक प्रकार का भय अभी तक है कि कल श्री राम का राज्याभिषेक किसी तरह से बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए। ऐसा क्यों? इसका इशारा भी वो खुद श्री राम के सामने करते हुए कहते हैं कि तत्र पुष्ये अभिषिंच स्व मनस्तवर यतीव माम श्वस्त्वा हम भिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परंतप। यानी उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर राम, मेरा मन भी इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है। इस कारण कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक कर दूंगा। इसके बाद के श्लोकों में दशरथ जी अपने उस डर का खुलासा करते जो उन्हें वर्षों से था, यानी कैकेयी के बेटे भरत के राजा बन जाने और श्री राम के राजा न बन पाने का डर। दशरथ जी कहते हैं, सुहृदश्चा प्रमत्तास्त्वां रक्षन्तवदय समनन्ततः भवन्ति बहुविघ्नानि कारण्येवं विधानि हि विप्रोषिताश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। दशरथ जी इन 2 श्लोकों में अपने डर का पूरी तरह से इजहार करते हुए कहते हैं कि हे श्री राम, आज तुम्हारे मित्र सावधान रहकर तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित जान पड़ता है। हालांकि बाद के श्लोक में दशरथ जी ये भी कहते हैं कि भरत का व्यवहार बहुत ही अच्छा है और वो अपने बड़े भाई यानी तुम्हारा अनुसरण करने वाले धर्मात्मा हैं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव स्थिर नहीं होता है। और तो और दशरथ जी ने एक और काम ये किया कि उन्होंने कौशल्या तक तो ये खबर जाने दी कि राम का सुबह ही युवराज बनेंगे, लेकिन जिस कैकेयी के साथ वो रहते थे उससे ये बात आखिर तक छिपाए रखी। तो आप भी जान चुके होंगे कि आखिर दशरथ जी का डर क्या था। उनका डर तो यही था कि उन्होंने कैकेयी से विवाह करते वक्त उनके पिता को वचन देकर भारी गलती कर ली थी और दूसरे कैकेयी के पिता भरत को भड़का सकते थे और भरत जी का स्वभाव बदल सकते थे। कैकेयी और कैकेयी के साथ ही जैसे कि मंथरा आदि भी भरत को भड़काकर काम बिगाड़ सकती थी। जनता राम को चाहती थी, दशरथ को भी राम पसंद थे, सभी राजाओं के मन में राम को ही युवराज बनाने की इच्छा थी। लेकिन भरत यहाँ आ जाते और उनके मामा या नाना भी यहाँ आ जाते तो मामला कुछ भी दूसरा हो सकता था। लेकिन दशरथ जी के तमाम प्रयासों के बाद, उनके वर्षों तक बनाए गए प्लान के बाद भी ये प्लान गड़बड़ हो गया। उस समय जब अचानक मंथरा कैकेयी के महल की छत पर जाकर खड़ी होती है। मंथरा कैकेयी के महल की छत से एक अद्भुत बात देखती है। वो देखती है कि कौशल्या जी के महल के आगे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है और कौशल्या जी दान कर रही हैं।
उस भीड़ को देखकर और कौशल्या जी को दान करता देखकर मंथरा वहीं पास खड़े श्री राम की दासी से पूछती है, तो उसे पता चलता है कि कल तो श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है। इसके बाद मंथरा कैकेयी के पास पहुंचकर उससे कहती है कि तू सो रही है, जबकि तेरे ऊपर एक बड़ा भय उपस्थित हो गया है। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाकर आते हैं जैसे तुझे ही सारा सौभाग्य अर्पित कर देंगे, लेकिन वो तेरे पीठ पीछे तेरा ही अनिष्ट करते हैं। जरा इस श्लोक को सुनिए कि मंथरा क्या कह रही है। अनिष्टे शुभागारे सौभाग्येन विकथसे चलम ही तव सौभाग्यम नया स्तोत्र इवोष्णगे। मंथरा कह रही है कि तेरे प्रियतम तेरे सामने आकर कुछ ऐसा शो करते हैं कि मानो सारा सौभाग्य तुझे ही समर्पित कर देंगे, लेकिन पीठ पीछे वो तेरा ही अनिष्ट करते हैं। मंथरा दशरथ जी के इस प्लान को भी कैकेयी को समझाती है कि क्यों उन्होंने भरत को मामा के घर भेज दिया था। अपवाह्य तु दुष्टात्मा भरतम तव बंधुषु काल्ये स्थापयिता रामम राज्ये निहत कंटके। यहाँ मंथरा कहती है कि दशरथ का हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर श्री राम का अभिषेक करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि सारे राज्य की जनता को यह खबर मिल चुकी थी कि राम युवराज बनाए जाने वाले हैं। कौशल्या को भी इस बात की सूचना थी कि राम युवराज बनेंगे और उनका राज्याभिषेक होगा, लेकिन कैकेयी से ये सूचना छिपाई गई। हालांकि कैकेयी यहाँ पर अपने महान चरित्र का प्रदर्शन करती है और इस बात की अचानक खबर मिलने के बाद भी विचलित नहीं होती है। वो कहती है कि राम का राज्याभिषेक तो एक बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया खबर है। कैकेयी कहती है कि राम और भरत में कोई भेद नहीं। राम कैकेयी को कौशल्या से भी ज़्यादा प्रेम और आदर देते हैं और भरत से भी प्रेम करते हैं। राम जब 100 वर्षों तक अयोध्या पर राज कर लेंगे तो भरत को ही राजा बनाकर राज्य का त्याग करेंगे। लेकिन मंथरा जानती थी कि राम के नाम पर कैकेयी को भड़काया नहीं जा सकता, इसलिए वो बार बार कैकेयी को कौशल्या का डर दिखाती है और कहती है कि दशरथ ने उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके ठग लिया है और कौशल्या तुमसे अपने वैर का बदला जरूर लेगी। मैंने आपको एक श्लोक के जरिए बताया भी है कि किस तरह मंथरा कैकेयी को ये भी याद दिलाती है कि कैसे कैकेयी ने दशरथ जी का प्रेम पाकर कौशल्या का तिरस्कार किया था और अब कौशल्या इस बात का बदला जरूर लेगी। इससे यही साबित होता है कि कैकेयी श्री राम की दुश्मन कम थी। वो कौशल्या के द्वारा भविष्य में उसके साथ किए जाने वाले संभावित बुरे व्यवहार से डर गई थी। इसलिए उसने मंथरा के कहने पर दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए, जिसमें पहला वरदान था कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा था भरत को राजा बनाने का। अगर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो ये भी पता चलेगा कि दशरथ जी ने अपनी आखिरी सांस तक कैकेयी के वचन को पूरा नहीं किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार स्वयं श्री राम ने कैकेयी के इन 2 वचनों को बिना पिता की आज्ञा मिले पूरा किया था। अनुक्तो अप्यत्र भवता भवत्या वचनादहम वने वत्स्यामि विजने वर्षाणिह 14। श्री राम कैकेयी से कहते हैं कि हालांकि मेरे पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, फिर भी मैं तुम्हारे कहने से ही 14 वर्षों के लिए निर्जन वन में निवास करूंगा। इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि दशरथ जानते थे कि कैकेयी के वरदान को पूरा करने का मतलब है कि जनता के विद्रोह का सामना करना। इसलिए आखिर तक दशरथ यह प्रयास करते रहे कि कैकेयी किसी तरीके से अपने इन वरदानों को वापस ले ले। लेकिन श्री राम ने दशरथ जी के इस धर्म संकट को अपनी महानता से बिना झिझके दूर कर लिया। हालांकि इसके बाद भी दशरथ जी ने थोड़ा और टाइम बाई करने की कोशिश की और श्री राम को एक दिन के लिए रुकने के लिए कहा, लेकिन धर्म की मूर्ति श्री राम जानते थे कि अगर वो ऐसा करेंगे तो कैकेयी का दिल पिघलेगा नहीं, बल्कि इससे कैकेयी का श्री राम के प्रति भी संदेह उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए श्री राम जल्द से जल्द अयोध्या से निकलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। श्री राम ये भी जानते थे कि वो जितनी देर तक अयोध्या में रुकेंगे, जनता उतनी ही दशरथ जी की भी विरोधी होती जाएगी और हो सकता है कि जनता विद्रोह कर भी दे और राज्य में अव्यवस्था फैल जाए। ऐसा हुआ भी। अयोध्या की जनता ने विद्रोह कर दिया और श्री राम के साथ वन जाने लगी। ततः सबाल वृद्धा सा पुरी परम पीड़िता राममेवा भिदुद्राव घर्मातः सलिलम यथा। यानी अयोध्यापुरी के जवान बूढ़े सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के पीछे ही दौड़ पड़े, मानो धूप से पीड़ित प्राणी पानी की तरफ भागते हैं। वाल्मीकि रामायण में जनता की हालत ऐसी बताई गई है कि पूरी अयोध्या की जनता ही अयोध्या का त्याग करने के लिए तैयार हो जाती है।
लोग कहते हैं कि हम सभी राम के साथ वन में रहेंगे, निर्जन अयोध्या का शासन कैकेयी और भरत करें, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे। दरअसल श्री राम की लोकप्रियता ही ऐसी थी कि जनता किसी को भी राजा स्वीकार नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि दशरथ को भी नहीं। श्री राम जनता को समझते थे, इसलिए वो जानते थे कि उनका एक पल भी अयोध्या में रहना भरत के लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा कर देगा और वो शासन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने सारथी और दशरथ जी के मंत्री सुमंत्र जी को रथ इतनी तेज भगाने के लिए कहा कि कोई उन्हें पकड़ न सके। और धर्मात्मा भरत जी भी ये जानते थे कि जनता सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी को ही राजा के रूप में स्वीकार करेगी। इसीलिए जब वो अपने पिता दशरथ जी की मृत्यु के बाद अयोध्या लौटते हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि अयोध्या के मन में है क्या। वे चित्रकूट जाते हैं और श्री राम को मनाने की कोशिश करते हैं। भरत जी एक तो खुद धर्मात्मा थे, दूसरे वो श्री राम जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तीसरे वो जनता के हितों को समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने आखिरी कोशिश भी की कि श्री राम अयोध्या लौट चलें, लेकिन जब भरत जी इसमें असफल हो गए और प्रतिज्ञाबद्ध श्री राम अयोध्या लौटने को तैयार नहीं हुए, तब भरत जी ने राजनीति और धर्मनीति की ऐसी मिसाल पेश की जो युगों युगों तक याद की जाती है। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर श्री राम सशरीर वहाँ उपस्थित नहीं भी हैं, तो अगर जनता को ये लगे कि वहाँ के राजा आज भी राम ही हैं, तो जनता शायद इसे स्वीकार कर ले। इसलिए उन्होंने श्री राम जी से उनकी पादुका मांग ली और उसे ही सिंहासन पर स्थापित कर दिया। इसके कई मायने निकले। एक तो अयोध्या के राजा राम ही रहे, भरत नहीं। भरत तो नंदीग्राम चले गए थे। श्री राम के पादुका को सिंहासन पर रखकर भरत जी ने अयोध्या का शासन संभाला और खुद राजा न बनकर जनता के मत को स्वीकार किया। तीसरे, श्री राम अयोध्या से कभी भी निर्वसित नहीं माने गए, क्योंकि उनकी जगह वहाँ उनकी चरण पादुका विराजमान थी। इसलिए उन्हें वनवास से लौटकर अपने छोटे भाई का राज्य मांगने की ज़रूरत नहीं रही। तो ऐसे थे भरत जी, ऐसे हैं हमारे श्री राम और ऐसी है रामायण। इसमें न तो दशरथ जी ने कोई गलती की, क्योंकि उनके लिए भी जनता महत्वपूर्ण थी, भरत जी के लिए भी जनता ही महत्वपूर्ण थी, और जननायक श्री राम के लिए पिता का वचन और धर्म महत्वपूर्ण था। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ठीक ठाक लगा होगा। आप अपने सुझाव और कमेंट मुझे ज़रूर भेजें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर श्री राम के यश को बढ़ाने का पुण्य हासिल करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह बढ़ाएं। जय श्री राम, जय सिया राम।